हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीएसटी की बहुत सारी नोटिफिकेशंस की, जो कि इशूड हुई थी 8 ऑफ अक्टूबर को। ये सारी नोटिफिकेशन अलग अलग डेट से एप्लीकेबल है। कुछ नोटिफिकेशन 10th ऑफ अक्टूबर से एप्लीकेबल है। सो आइए देखते हैं ये सारी नोटिफिकेशन जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशूड करी हैं और ये एप्लीकेबल कब कब से होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 21 से, जो कि आई थी 8 ऑफ अक्टूबर को। ये रिलेटेड है सेक्शन 128 से, जो कि फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर आया था। बजट 2024 के अंदर ये नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था, सेक्शन 128A। सो हमें इस नोटिफिकेशन से पहले देखना पड़ेगा सेक्शन 128A क्या कहता है। सेक्शन 128A ये कहता है कि अगर आपकी कोई भी डिमांड रेज्ड हुई है सेक्शन 73 के अंदर, और अगर आपने एक वो टाइम पीरियड के अंदर उसका टैक्स पे कर दिया है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी होगा वो वेव ऑफ हो जाएगा। इस सेक्शन के अंदर इन्होंने ये तो बता दिया था कि अगर आप टैक्स पे कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगा, बट वो टैक्स कब तक पे करना है ये नोटिफाई इन्होंने इस सेक्शन के अंदर नहीं करा था। ये नोटिफाई करा है इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर। अगर आपका कोई भी डिमांड चल रहा है 1 जुलाई 2017 से लेके मार्च 2020 तक, और अगर आप उसको टैक्स पे कर देते हैं एक टाइम के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगा। सेक्शन 128 में इन्होंने जो डेट दी है वो है 31 मार्च 2025। अगर आप 31 मार्च 2025 होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। इस डेट से पहले अगर आप अपना टैक्स अमाउंट पे कर देते हैं डिमांड का, तो आप पे इंटरेस्ट और जो भी पेनल्टी होगी वो वेव ऑफ हो जाएगी। सेक्शन 73 के अंदर ऐसी बहुत सारी डिमांड्स हैं जिसमें आधा तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल्टी से रिलेटेड ही है। अगर आपकी कोई भी डिमांड पेंडिंग है तो 31 मार्च 2025 से पहले उसका टैक्स अमाउंट पे कर दे, तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी बच जाएगा। इसी नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 74 के बारे में बात करता है। अगर आपको कोई भी नोटिस इशू हुआ है सेक्शन 74 के बारे में, वैसे तो सेक्शन 128 सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 73 की बात करता है, बट डिपार्टमेंट बहुत बार जो नोटिस इशू करता है सेक्शन 74 में भी इशू कर देता है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट और इसमें पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू सेक्शन 73। पर जीएसटी ऑफिसर जब भी ऑर्डर इशू करता है वो जनरली सेक्शन 73 के अंदर कर देता है। अगर आपको नोटिस सेक्शन 74 में इशू हुआ है, बट प्रॉपर ऑफिसर जब डिटरमाइन कर लेगा आपका टैक्स अंडर सेक्शन 73, तो ये डेट वहां से 6 मंथ काउंट होगी। Date ending on completion of 6 months from the date of issuance of the order by proper officer determining tax under section 73 of the act. determine tax करने के 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपना टैक्स अमाउंट पे कर देते हैं तो आप पे इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ हो जाएगी। ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 2224, जो कि नोटिफाई हुई थी 8 ऑफ अक्टूबर को। इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली प्रोसीजर बताया है इन्होंने, जो सेक्शन 16 से रिलेटेड है। कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने 2 सब सेक्शन इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। सेक्शन 16 एक टाइम लिमिट बताता है कि आपको उस टाइम पीरियड तक आईटीसी ले लेना चाहिए, मीन 30 नवंबर। अगर आप उस टाइम लिमिट तक आईटीसी ले लेते हैं तो फिर वो आईटीसी आपको अलाउ हो जाता है। बट फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके फाइनेंशियल ईयर 20-21 तक टाइम लिमिट जो थी वो ओल्ड वाली ही थी। उस टाइम तक अगर आपने आईटीसी टाइम से नहीं लिया था तो सारे आईटीसी डिसअलाउड हो चुके हैं। आईटीसी डिसअलाउड से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को नोटिस इशूड है, बट नए सेक्शन के इंसर्शन की वजह से जो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई है वो अब फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके 20-21 तक वालों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। जो नोटिस आपको ऑलरेडी इशूड है उस नोटिस को आप कैसे खत्म करवा सकते हो, उसी का प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन में गिवन है। ये नोटिफिकेशन कहता है द सेड पर्सन शैल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। मीन्स ये जो नोटिफिकेशन आई है इसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो। इस नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो मैं अलग से भी बनाऊंगी जिसमें पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे, एनेक्स ए वगैरह कैसे फाइल करना है एंड ऑल। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारी नोटिफिकेशन नंबर 23, जो कि आई थी वही सेम डेट 8 अक्टूबर को।
कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज होती है जिनको टीडीएस काटना होता है और फॉर्म फाइल करना होता है जीएसटी 7 एवरी मंथ। बट अगर फॉर्म जीएसटी 7 फाइल नहीं हुआ है तो उसका भी वे ऑफ करने का नोटिफिकेशन अब आ चुका है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा 1 नवंबर 2024 से। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 6 2024 सेंटर टैक्स रेट। ये भी नोटिफाई हुई थी 8 अक्टूबर से और ये ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुकी है 10 अक्टूबर से। ये रिलेटेड है आरसीएम से। गवर्नमेंट ने आरसीएम एप्लीकेबल कर दिया है एक नए गुड्स पे। अगर अब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप की सेल करता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उनको आरसीएम पे करना पड़ेगा। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन से मेटल स्क्रैप अगर वो बाय करेगा तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे करना पड़ेगा। इसकी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी। आरसीएम से रिलेटेड एक और नोटिफिकेशन है जो कि है नोटिफिकेशन नंबर 9। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन रेंट पे देता है प्रॉपर्टी मीन्स अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मीन्स कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो अब रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के अंदर अब टैक्स पे करेगा। ये भी एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है 10 अक्टूबर से। नोटिफिकेशन नंबर 5 जो कि इशू हुआ था सेम डेट पे और ये एप्लीकेबल ऑलरेडी हो चुका है 10 अक्टूबर से। इस नोटिफिकेशन में टैक्स रेट से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है, कुछ स्नैक्स वगैरह से रिलेटेड है। इस नोटिफिकेशन में सबसे मेन चीज आएगा एक मोटर व्हीकल के जो सीट्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट में चेंज कर दिया है। मोटर व्हीकल्स में जो भी सीट यूज होते हैं उस पर जीएसटी लगेगा टोटल 28%। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बेसिकली टैक्स रेट में चेंजेस किए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 7 जो कि रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का बाय एयर इन अ हेलीकॉप्टर। इसमें गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट अप कर दिया है 5%। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बैगेज बाय एयर इन हेलीकॉप्टर ऑन सीट्स शेयर बेसिस, उस पर अब जीएसटी लगेगा 5%। नोटिफिकेशन नंबर 8 जो कि ऑलरेडी एप्लीकेबल ये भी हो चुका है 10 अक्टूबर से। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट कर दिए हैं जीएसटी के अंदर से, जिसमें से मेन है सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर सर्विस लाइन। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी जीएसटी है वो अब एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने इसे भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है। इसकी डिटेल वीडियो हम अलग से देखेंगे बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं। थैंक यू गाइस, स्टे अपडेटेड, कीप वॉचिंग, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।